दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी हर दिन हाई लेवल और इंतहाई हार्ड ड्रग्स प्रोड्यूस करती है जिसका हमें पता तक नहीं है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारी बॉडी की भी एटमॉस्फेयर की तरह ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और इससे भी अमेजिंग ये है कि हमारी बॉडी लाइट को भी प्रोड्यूस करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद ऐसे खतरनाक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी काफ़ी हैरान रह जाएंगे कि ये चीज़ तो हमारे अंदर मौजूद थी और हमें मालूम तक नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टास्क। नंबर 1, ओजोन। दोस्तों, ओजोन एक अनस्टेबल सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है जो कि हमारी ज़मीन को तमाम तर नेगेटिव रेडिएशन से बचा के रखती है। मगर ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 दहाइयों पहले साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो बायोलॉजिकल थ्रेट्स और जरासीम से बचने के लिए ओजोन प्रोड्यूस करता है। इसमें हमारी बॉडी करती है ऐसा है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स नाम के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी से लिपटे होते हैं और जिस्म के अंदर इन्फेक्शन और फंगस को ख़त्म करने के लिए पूरी बॉडी में ये ट्रेवल करते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स जब अपनी एंटीबॉडीज़ को फिट करवाते हैं तो इनकी एंटीबॉडीज़ के अंदर हाई एनर्जी सेव हो जाती है और फिर हाई एनर्जी सेव होने के बाद ये एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल्स ओजोन में ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो जाते हैं और फिर ये ओजोन हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में काम आती है। दोस्तों, इनका ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले ये न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में मौजूद तमाम नेगेटिव बैक्टीरियाज को इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन्हें घेरने के बाद ये इनके ऊपर ओजोन की बमबारी करते हैं तो इस तरह हमारी बॉडी में ये तमाम तरह डेंजरस बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह हमारी बॉडी अपने दिफा के लिए बिल्कुल एटमॉस्फेयर की तरह ओजोन प्रोड्यूस करती है जो कि वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये ज़्यादा मकदार में हो जाए तो काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकती है जिसकी वजह से कई बीमारियां भी लग सकती हैं। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर वक्त अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गैमा की तरह ख़तरनाक रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं जो कि इंसानी बॉडी के लिए ज़्यादा मकदार में काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं। और अब आप ये जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और काफ़ी हैवी मेटल भी है और इसका इस्तेमाल काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है और हमारी बॉडी में भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है। और दूसरा जो हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है तो वो यूरेनियम है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये वही यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वेपन्स वगैरह में किया जाता है। इसकी कुछ मकदार ही पूरी दुनिया में तबाही लाने के लिए काफ़ी है। एक स्टडी में ये पता चला है कि एक एवरेज पर्सन की बॉडी में तकरीबन 22 माइक्रोग्राम यूरेनियम मौजूद होता है और हम हर रोज़ तकरीबन 5 माइक्रोग्राम यूरेनियम को खाते हैं। इन सब खतरनाक एलिमेंट्स को हम खुद ही अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो इनकी एक वजह जो हम पानी पीते हैं तो इसमें ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी यूरेनियम और थोरियम मौजूद होते हैं। और दूसरा अनवॉश्ड वेजिटेबल्स यानी जो सब्जियां हम बगैर धोए खाते हैं तो इनमें भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं मगर इनको हमारी बॉडी ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखती और निकाल देती है। जब हमारी बॉडी में यूरेनियम एंटर होता है तो वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होने लगता है और जब तक हमारी बॉडी इसे बाहर निकालती है तो यूरेनियम का 2/3 हिस्सा हमारी बोन्स में जमा हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि हम आए रोज़ जो खुराक खाते हैं तो उसमें जो मौजूद पोटाशियम होता है तो वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये मुख्तलिफ किस्म के फूड्स में शामिल होता है। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि सन की तमाम कॉस्मिक रेडिएशंस और एस्ट्रॉइड वगैरह से अर्थ की हिफाजत करती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना होती तो सोलर रेडिएशंस की वजह से हमारी दुनिया मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती। गर्ज़ की दुनिया की हर एक चीज़ इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेफ है और यहाँ तक कि ये जो परिंदे उड़ते हैं हवा में ये भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही सही डायरेक्शन में उड़ सकते हैं। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना होती तो ये परिंदे भी पागल हो जाते कि आखिर हमें उड़ के जाना कहाँ है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ही की वजह से डायरेक्शन को सेंस कर सकते हैं। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। दोस्तों, अब जिस तरह किसी भी मेटल के अंदर से अगर करंट को फ्लो करवाया जाए तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स में भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है और इसी नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी का करंट एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ मूव होता है। जब भी मूव होता है तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। जैसा कि हमारे ब्रेन की मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ से 200 मिलियन गुना कम है
और हमारी बॉडी में मौजूद सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारे हार्ट की होती है, जो कि तकरीबन ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से 1 मिलियन गुना कम है। दोस्तों, आपने कई मरतबा टीवी शोज़ में ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग अपनी बॉडी से कोई मेटल्स या स्पून वगैरह को चिपका लेते हैं, तो वो कोई जादू नहीं होता बल्कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। और कुछ लोगों में इस फील्ड की इंटेंसिटी आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। नंबर 4, हाई लेवल हार्ड ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, हमारा ब्रेन आमतौर पर मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स को प्रोड्यूस करता रहता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल डोपामीन, जो कि प्लेजर के लिए होता है, और इसी तरह एंडोर्फिन, जो कि एक पेन किलर ड्रग है और हमारी बॉडी से पेन को ख़त्म या कम करता है। लेकिन हमारी बॉडी कुछ ऐसे ख़तरनाक ड्रग्स भी कुदरती तौर पर प्रोड्यूस करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक है और बिल्कुल इल्लीगल है। जिनमें से एक DMT ड्रग है, और ये ड्रग साउथ अमेरिका में मौजूद कुछ प्लांट से निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल शराब, स्मोकिंग और इवन इंजेक्शन के ज़रिए भी किया जाता है। और इसका कोई अगर थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर ले तो उसे सीरियस हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होने लगता है। दोस्तों, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट में होता ऐसा है कि मुतासर शख्स को मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं और कुछ इमेजेस भी देखने लगता है वो, जो कि असल में वहाँ पर वो मौजूद नहीं होती। और इसके अलावा वो शख्स कुछ अजीब सी सेंसेशंस को भी महसूस करने लगता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस होता है। तो ये कितना ख़तरनाक है आपको पता चल गया होगा, मगर ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है नेचुरली, और ये तब रिलीज़ होता है जब कोई शख्स इंतहाई गहरी नींद में हो या मौत के काफ़ी करीब हो, तो तब ये रिलीज़ होने लगता है। और इसी तरह का एक दूसरा हार्ड ड्रग जिसे GHB कहा जाता है, वो भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है, और उसे बॉडी बिल्डर ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी मसल गेन के लिए। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल थोड़ा सा भी गलत किया जाए तो ये किसी की भी जान चुटकियों में ले सकता है, और ये हमारे ब्लड टिश्यूज़ और इसी तरह ब्रेन में भी मौजूद होता है, और इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में 1 मिलीग्राम पर लीटर होती है। नंबर 5, ह्यूमन बॉडी इमिट्स लाइट। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि हमारी बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में मौजूद हीट की वजह से हमारी बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करती है, जिन्हें हम तो नहीं देख सकते मगर जानवर देख सकते हैं। लेकिन अगर बात विजिबल लाइट की जाए तो क्या हमारी बॉडी इसे इमिट नहीं करती? तो दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। 2009 में टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान के एक साइंटिस्ट जिसका नाम मसाकी था, इसने इन ह्यूमन बायोल्यूमिनेसेंस यानी रोशनी खारिज करने वाली सलाहियत की तहकीक करने का फैसला किया। इसमें इसने 5 लोगों को सिलेक्ट किया और हर 3 घंटे में 20 मिनट के बाद इनकी बरहना जिस्मों की तस्वीर लेता। ये पिक्चर्स आम कैमरों से नहीं ली गई, बल्कि ये पिक्चर्स लाइट के लिए काफ़ी सेंसिटिव कैमरों से ली गई थी। जब इनकी पिक्चर्स को देखा गया तो नताइज से ये पता चला कि इन अफराद के बाज़ हिस्से जैसा कि गर्दन और सर मुसलसल लाइट को खारिज कर रहे हैं, और ये लाइट 4 बजे ज़्यादा तेज़ हो जाती दोपहर को, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से ही 4 बजे ज़्यादा तेज़ हो जाती। साइंसदानों का ये मानना है कि हमारी बॉडी में मौजूद जब बायोल्यूमिनेसेंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसे फ्लोरोफोर्स कहते हैं, तो जब ये फ्लोरोफोर्स इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इस इंटरेक्शन की वजह से फोटॉन्स इमिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लाइट को प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि वाकई अगर हमारी बॉडी लाइट को इमिट करती है तो हम ग्लो क्यों नहीं करते किसी भी लाइट बल्ब की तरह? तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी आंखों को जितनी भी लाइट चाहिए होती है किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो ये लाइट उससे कई हज़ार गुना कम होती है। इसी वजह से हमारी आंखें इसे कैच नहीं कर सकती और इसी वजह से हम ऐसे देख नहीं सकते, और ये लाइट हमारी बॉडी से हर सेकंड निकल रही है मगर हमें मालूम तक नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंतहाई ख़तरनाक तरीन एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और कुछ ऐसे प्रोसेस भी हैं जो कि हमारी बॉडी के साथ चल रहे हैं जिनका हमें इल्म तक नहीं है, लेकिन वाकई में ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो ये है अल्लाह ताला का बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ इंसान, जिसकी हर चीज़ को अल्लाह ताला ने परफेक्ट तरीके से बनाया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस वीडियो से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन गेन की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।